हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अक्सा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर irrational number, which are rational or irrational. We have to classified into rational और irrational number. तो फर्स्ट 2 माइनस रूट 5, जैसे कि हमें पता है रूट 5 इरेशनल नंबर होता है। किसी भी इरेशनल नंबर में कोई नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो दिस इज आई आर मीन्स इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, कुल मिला के हमें 3 मिलेगा, विच इज रेशनल नंबर आर। अब देखिए रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7। ओके, देखिए जैसे ही हम 2 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2.85714। ओके, इस तरीके से हमारा ये रेशनल नंबर आ जाएगा। और इसके बाद जो डिजिट हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए हम इस पर बार लगा देते हैं, 85714 बार। और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, इसीलिए ये रेशनल नंबर है। 1/√2, रूट 2 इरेशनल नंबर है और 1 रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को जब इरेशनल डिवाइड करता है तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है, इरेशनल। यहाँ पाई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के इंटू 2 से करते हैं तो उस कंडीशन में हमें इरेशनल नंबर मिलता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, हमें सिंप्लीफाई करना है इसमें। 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। अब हम फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड ब्रैकेट से इंटू करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 3। अब इंटू करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 की रूट 3 से इंटू करेंगे तो रूट 6 आएगा। यहाँ ऑल आर डिफरेंट नंबर्स, इसलिए ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड पार्ट, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। यहाँ भी सेम प्रोसेस, 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3। इंटू करने पर सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे, रूट 9 3 बन जाता है, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। नाउ रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, हम ये a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह ओपन कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी रूट 5 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं, तो रूट 5 का होल स्क्वायर 5, रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम्स 2 रूट। तो इस प्रकार हमारे पास 7 प्लस 2 रूट 10 आ जाएगा और डेट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट देखेंगे, यहाँ आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज किया हमने, तो रूट 5 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। जैसा कि रूट 5 का स्क्वायर करने पर 5 मिलता है एंड रूट 2 का स्क्वायर करने पर 2 मिलता है। ओके, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, डेट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, that is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ये क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पाई दिया जाता है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर ऑफ ए ट्रायंगल से, ये 2 पाई r अपॉन 2r। ओके, तो पाई मिलेगा ओवरऑल।
इसके थ्रू दिया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, और जबकि सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर यहाँ पर रेशनल नंबर ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये कंट्राडिक्शन है। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करोगे, कैसे इसको रिजोल्व करोगे, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि गिवन है, देर इज नो कंट्रडिक्शन, रिमेंबर दैट व्हेन वी मेजर अ लेंथ विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस, तो वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर वैल्यू, सो वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम सरकमफ्रेंस या डायमीटर मेजर करते हैं या कोई भी लेंथ मेजर करते हैं, तो वो हमें एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर वैल्यू देता है, अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर वैल्यू देता है। तो इसलिए सी और डी में कोई भी एक इरेशनल नंबर हो सकता है, जिसकी वजह से पाई क्या मानी जाती है, इरेशनल नंबर। अगर दोनों में से कोई भी एक हमें इरेशनल नंबर मिल जाता है तो उस कंडीशन में पाई इरेशनल हो जाती है, क्योंकि सी अपॉन डी, दोनों सी और डी में कोई भी एक इरेशनल नंबर होता है तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर आएगा, और जिस वजह से पाई भी इरेशनल वैल्यू देगी। और इस प्रकार यहाँ कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। इस बात इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में रेशनलाइज करना में डिनोमिनेटर को, इसके लिए क्या करते हैं, √7 इंटू √7 अपॉन √7 मीन्स √7 यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसी को रेशनलाइज बोलते हैं। तो देखिए रिजल्ट आएगा आपका √7 ऊपर आ जाएगा, √7 का √7 से इंटू करते तो 7 आ जाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर। यहाँ इरेशनल था, यहाँ रेशनल मिला, यही रेशनलाइज कहलाता है। अब आगे देखेंगे 1 अपॉन √7 माइनस √6। इसका प्रोसेस ये होता है कि यहाँ जो साइन होता है इसके अपोजिट से यहाँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर लेते हैं। √7 प्लस √6 अपॉन ब्रैकेट में ले लेते हैं इनको, ओके, √7 प्लस √6। अब देखिए ऊपर तो हमें मिलेगा √7 प्लस √6 और नीचे मिलेगा √7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर। ये कैसे आया, ये आइडेंटिटी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए √7 प्लस √6 और नीचे 7 माइनस 6, कुल मिला के हमारे पास आएगा √7 प्लस √6 और यहाँ नीचे अपॉन में 1 आ जाएगा। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। √7 प्लस √6 रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए 5 के थर्ड पार्ट को रेशनलाइज करते हैं। इसके लिए 1 अपॉन √5 प्लस √2, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर नीचे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ऊपर मिलेगा हमें √5 माइनस √2 और नीचे आएगा √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ हमें मिलता है √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 ओवर ऑल √5 माइनस √2 अपॉन 3। It can be written as √5 minus √2. This is the required rationalize of the given irrational number. अब देखिए फोर्थ पार्ट को रेशनलाइज करते हैं। 1 अपॉन √7 माइनस 2, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसके अपोजिट साइन से इंटू करते हैं ऊपर नीचे, यहाँ √7 प्लस 2 ब्रैकेट में √7 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर।
ये ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है, यहाँ लिख भी देते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेसिस पर हमने अप्लाई की है, प्लस 2। अब यहाँ देखिए रूट 7 का होल स्क्वायर, ये 7 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, तो रूट 7 प्लस 2/3 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। एक्चुअली इसमें कंपास का यूज होता है, स्केल, कंपास, पेंसिल का यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9.3 लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं 9.3, 1 2 3, 9.3 एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, जिसको नाम दे देते हैं ए बी। दिस इज 9.3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, दिस इज 9.3। अब हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेते हैं, बी पॉइंट से आगे 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट को सी पॉइंट नाम दे देते हैं, ये। अब हमारे पास ए सी कितनी है, यहाँ पर ए सी हो जाएगी 10.3, और ए बी कितनी है, ए बी है 9.3, ओके। अब हम ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स टेकिंग मोर देन हाफ इन कंपास, सी पर टिप रखेंगे कंपास का, मोर देन हाफ लेकर के ए सी का मोर देन हाफ लेकर के एक टिक इधर आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क नीचे की साइड लगाते हैं इस तरीके से, और फिर यहाँ से रखते हैं, वही डिस्टेंस कंपास में रहने देते हैं, और फिर एक आर्क यहाँ लगाते हैं और एक आर्क यहाँ लगा देते हैं, और इनको ज्वाइन कर देते हैं, ओके, ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैंने बताया, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। इस तरीके से ज्वाइन करने का मतलब है, हमने क्या करना है, एक ये पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट लेना है, ए सी का मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ओके। ए सी का मिड पॉइंट मान लीजिए, ए सी का मिड पॉइंट ओ आया है यहाँ पर, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर जहाँ पर ये कट करता है वही मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी। इसके बाद हम कंपास लेंगे और एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, ओ को सेंटर लिया जाएगा और ए ओ को रेडियस, ए ओ रेडियस एंड ओ सेंटर, ए ओ रेडियस, ए ओ या ओ सी रेडियस मानी जाएगी, और ओ सेंटर, एक सेमी सर्किल इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे लाइक दैट, जो सी पॉइंट से होके जाएगा, सी पॉइंट से ये सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। अब बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट पर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और कंपास हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे लाइक दैट। अब ये पॉइंट डी जहाँ सर्किल सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को डी नाम दे देंगे, उस पॉइंट को डी नाम देंगे। यहाँ पर ये डी दे दिया हमने। एक्चुअल में बी डी ओवरऑल कैलकुलेशन करके हम देखेंगे कि बी डी क्या है, रूट 9.3 है। एक्चुअल में बी डी कितनी है, रूट 9.3 ये डिस्टेंस। अब हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसे इसलिए ज्वाइन किया जाता है ओ डी को, जिससे कि हम बी डी फाइंड कर सकें। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, इसलिए प्रूफ की नीड नहीं है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ बी डी रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करती है, बट यहाँ नंबर लाइन पर लेके आनी है, क्योंकि ए सी इज अ नंबर लाइन। इसके लिए क्या करेंगे, बी को सेंटर मान करके और बी डी को रेडियस ले करके, अगेन बी एज सेंटर
और बी डी रेडियस, हम एक सर्किल फिर सेमी सर्किल फिर से ड्रॉ करेंगे लाइक डेट, तो वो यहाँ से पास होके जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम बी सी को आगे प्रोड्यूस करेंगे और जहाँ ये काटता है, ये सेमी सर्किल बी सी को प्रोड्यूस करने पर ई पॉइंट पर काटता है, तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि बी डी बराबर बी के होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सेमी सर्कल। ओके, तो बी ई भी कितनी हो जाएगी, √9.3, बी ई √9.3 हो जाएगी, जो कि एक नंबर लाइन पर है, बी √9.3 होगी। ये पॉइंट आपका √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार हम √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।